हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको फायरवॉल इंस्टॉल करके दिखाया था एंड नाउ आई गोना शो यू समथिंग which really interesting and how it is working. That's really important for us to understand and how it is functioning. Why I'm saying this and why I'm skipping that configuration part for you. The reason of it, I want you to do something. Okay, it's a very simple thing which I gonna explain, but it's you have to do it. Or if you want me to record that or like upload that video, then definitely I will do that, and you just have to write a comment on that. Okay. So जैसे कि हमने बात किया था, वी हमारे पास 2 मिनट्स है। हमने 1 मिनट के अंदर फायरवॉल रखी और दूसरे मिनट के अंदर हमने वीएम्स रखी। एंड मैंने आपको कहा था कि विद द राउट हेल्प ऑफ राउट टेबल हम ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेंगे, राइट। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि हाउ इट इज वर्किंग एंड व्हाट इट इज। लेट्स गो टू द वीएम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज आवर फायरवॉल। यहाँ पे मैंने लोकल आईपी से इसको लॉगिन किया हुआ है बिकॉज आई एम ऑन सिस्टम। ओके। और यहाँ पे आप कुछ ट्रैफिक देख रहे हो, दिस इज लाइव ट्रैफिक, लाइव कनेक्शंस है जो कि मैं आपको शोकेस करूंगा। जैसे ये अब यहाँ पे आप देखिए, विल हिट फ्यू मोर वेबसाइट्स। ओके। अभी आप यहाँ पे यूट्यूब एंड ऑल, अभी यूट्यूब है और एक वर्ड फिक्स है, दैट्स डजंट मैटर। बट हम यहाँ पे कुछ दूसरी वेबसाइट्स हिट करेंगे जो कि मैं आपको शोकेस करता हूँ। लेट्स रीओपन न्यू विंडो। ओके। हिट facebook.com। here let's open new tab, hit any other website what could be, and yes, what is my IP as well. सो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अगर देखोगे यहाँ पे, दिस इज आवर फायरवॉल आईपी 2042.21.20, राइट। मैं एक बार इसको मिनिमाइज करता हूँ एंड आई कैन शोकेस यू कि मेरे फायरवॉल का क्या आईपी है, राइट। ये आप देख सकते हो, दिस इज माय फायरवॉल पब्लिक आईपी एड्रेस। तो अगर आप देख रहे हो वहाँ पे कि उस वीएम का ट्रैफिक हमारी फायरवॉल के थ्रू मूव कर रहा है, राइट। हम आउटबाउंड जो है हमारे फायरवॉल के थ्रू जा रहा है। तो 2042.201.208, यहाँ पे आप देखोगे 2042.201.208, राइट। लेट्स ओपन अनदर टैब और यहाँ पे हम हिट करते हैं linkedin.com एंड ओके, दैट्स एनफ। लेट्स गो बैक टू दैट विंडो, राइट। यहाँ पे आप देखो सिर्फ वर्ड फिक्स यूट्यूब वेबसाइट, अगर आप इसको प्लस करते हो इट विल गिव यू सम मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपका सोर्स आईपी आ गया, राइट। तो मैं इसको जस्ट रिफ्रेश कर देता हूँ एंड सी, यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमें मिलेंगे। यू कैन सी पबमेटिक्स, स्कोरकास्टन, याहू वेबसाइट, फेसबुक वेबसाइट, ओपन एक्स, रूबीकॉन प्रोजेक्ट, बीइंग वेबसाइट, लिंक्डइन वेबसाइट, एमएसएन, राइट। सब चीज़ यहाँ पे ओपन हो गई है, राइट। और यहाँ पे एक सिंपल सी और चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ आपको ट्रैफिक डिटेल होगी, राइट, मीन्स चल रही है। तो ये सब कैसे काम कर रहा है, देखो, इम्पोर्टेंट ये ज्यादा जरूरी होता है कि ये काम कैसे कर रहा है। और अगर आपको ये चीज समझ में आएगी और अगर आप फायरवॉल की मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आई अज्यूम कि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको पहले से ही है कि ये काम कैसे करता है। तो मैं इस पे आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ इट इज वर्किंग विद Microsoft Azure and what topology I have created and what are the things I do I did, sorry, what are the things I did which makes it works, okay। कि ये कैसे काम कर रहा है, जो चीज़ें मैंने करी है वो मैं आपको दिखाता हूँ।
सो लेट्स मिनिमाइज इट। यहाँ पे आप देख सकते हो जिस मैं वीएम पे हूँ, let's explain this theory again. You can see here, now you can see, I think there is two IP address, right? That is 10.10.0.0.4 and another is public IP address 172.206. I will explain it. Okay, let's minimize it and go back to our टोपोलॉजी। तो हम अपनी टोपोलॉजी पे आते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको राइट करके बता सकूँ कि व्हाट आई डिड, जस्ट फॉर ए राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे बड़ा सिंपल सा लिखना चाहता हूँ, नॉट मेक, मैं इसको मैसी नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं कुछ पॉइंट लिखना चाहता हूँ जो आपको काफ़ी क्लियरली समझ में आएगी व्हाट मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ। राइट, मैंने क्या किया, टोपोलॉजी मैं समझा चुका हूँ। आप मेरी पहली दो वीडियो देख सकते हो तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट थिंग हमने वीनेट पेयरिंग करी, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, राउट टेबल बनाई, ठीक है। और राउट टेबल बनाने के बाद फिर हमने कुछ नहीं किया राइट, फिर हमने फायरवॉल पे रूल क्रिएट, जहां पे अब मैंने आपको ट्रैफिक दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। व्हाट इज द ट्विस्ट? ट्विस्ट ये है कि हमने क्या किया, जो हमारी राउट टेबल होती है, यू कैन असाइन on subnet, right? And it's your choice or requirement, right? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। अभी जैसे मैंने आपको आईपीज दिखा रहा था, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ आप, मैं 172.206.199.13 ये वाले आईपी मशीन पब्लिक आईपी से मैंने लॉगिन किया हुआ है। जस्ट रीजन ये है कि मेरे पास अभी वेर्शन नहीं है और मैंने वीपीएन अभी सेटअप नहीं किया हुआ, तो मैं उसका रिमोट नहीं ले सकता। अभी मैंने वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। तो व्हाट आई हैव टू डू कि मैंने एक सर्वर को नॉर्मल स्पिन अप किया, जिसको मैंने सेम वीनेट के अंदर डाला बट दूसरे सबनेट में डाल दिया, और वहां से मैंने पब्लिक आईपी से मैंने अपनी ओरिजिनल वीएम को लिया, जो कि आप देख सकते हो 10.0.04, जिससे हमारा फायरवॉल पे ट्रैफिक आ रहा है, राइट। तो ये हमारा कह सकते हो अलग अलग सबनेट में है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि हाउ इट इज, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे, लेट्स सिंपली गो टू द वीनेट। हम वीनेट से समझते हैं। तो वीनेट पे हम जाते हैं, ये हमारी फायरवॉल का वीनेट है, एंड यू कैन सी हियर दिस इज द पेयरिंग, राइट। रिमोट सबनेट हमारा कौन सा है, ये देखो आप, टेस्ट वीनेट, राइट। इसके अंदर आप कनेक्टेड डिवाइस देखोगे, सिर्फ आपको दो मिलेंगे। ये मेरी न्यू पुरानी मशीन है, सॉरी दिस इज द पुरानी लाइक 0.0.04 वाली, जिसपे हमारा ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है, और ये हमारा सबनेट है, ये आप देख सकते हो डिफॉल्ट 2, राइट। तो मैंने डिफॉल्ट 2 वाली मशीन से जो है इसको रिमोटली लिया हुआ है लोकल आईपी से, ठीक है। और यहाँ पे आप सबनेट देखोगे, और यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट 2 को मैंने असाइन नहीं किया है राउट टेबल से, ये हमारी राउट टेबल है, और सिर्फ इसको डिफॉल्ट को किया है, ठीक है। हम राउट टेबल पे मल्टीपल सबनेट्स को जो है बाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो एसोसिएट आप कर सकते हो। यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है। इट इज़ वेरी सिंपल टू क्रिएट, ओके। लेट्स गो अहेड एंड शो यू कि राउट टेबल क्या होता है। आप सिंपल यहाँ पे क्रिएट करोगे, इट इज़ वेरी सिंपल टू क्रिएट, ठीक है। उसमें कुछ डिटेल्स नहीं होती हैं, रिसोर्स ग्रुप, ये आपकी लोकेशन, और ये आपके नेमिंग कन्वेंशन है। यहाँ पे आप इसको यस नो रख सकते हो और बाद में भी इसको यस नो कर सकते हो, नॉट एन बिग डील, ठीक है। सिंपल इसको आपको क्रिएट करना होता है। उसके बाद जब ये क्रिएट हो जाती है, इट लुक्स लाइक दिस, और यहाँ पे ब्लैंक होता है। तो सबसे पहले फिर आपको क्या करना होता है, जैसे मैंने बोला कॉन्फ़िगरेशन में आप इसको चेंज कर सकते हो, तो यू कैन चेंज इट एनी टाइम एज पर योर रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे आप सिंपल ऐड करते हो, एंड दिस इज़ योर राउट नेम, और यहाँ पे डेस्टिनेशन आप सिलेक्ट करते हो आईपी एड्रेस,
और आईपी एड्रेस में हम बाय डिफॉल्ट 000, या अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं देन यू कैन रिस्ट्रिक्ट, और नेक्स्ट होप आपका वर्चुअल अप्लायंस, राइट? This is something which we have to create, and this is the IP address which I have used, right? This is our firewall IP address. Okay, so this is what we have created. अब उसके बाद क्या होता है? I can showcase you both the example. If you want, I can delete it and recreate it. Not a big deal. Let's delete it. So first of all, before deleting it, let me just confirm you one thing. Okay, let's go to the, yes, here we go to the public IP address, right? So यहाँ पे आप देख रहे हो 204001, ठीक है? अब जैसे ही मैं, या तो आप इसको राउट टेबल से हटा सकते हो, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, ये इसको डिलीट कर सकते हो, या हम डीएसोसिएट कर सकते हैं सबनेट को। सो अब सबनेट डीएसोसिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये डिफॉल्ट हमारा सबनेट है, लेट्स डीएसोसिएट इट, ताकि मैं आपको एसोसिएट करके दिखा दूँ। ठीक है, जैसे ही हमने सक्सेसफुली डीएसोसिएट किया, ये कुछ सेकंड्स ले लेता है रेप्लिकेट होने में, बट हमारा एनवायरनमेंट बहुत छोटा है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। सो लेट्स सिंपल रिफ्रेश इट। Now you can see internet is working, but it is working via default Microsoft method. So it will take some time to route the traffic because काफी देर हो गई है, काफी देर से इसी पे चला हुआ, तो it will take some time to replicate, but it will, right? It will change for sure. Still it is into the looping mode. Just click back, hit again. You can see internet is disturbed. See, new IP address is assigned, right? तो जैसे हमारे आईपी एड्रेस हमारी वीएम का चेंज हो गया, बिकॉज यहाँ से हम एक्सेस, यानी कि हमारी वीएम का जो आउटबाउंड है वो आईपी एड्रेस कुछ और है जिसके थ्रू हम इंटरनेट से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसका सबनेट को एसोसिएट करता हूँ डिफॉल्ट, राइट? ओके, तो यहाँ पे हमारा ट्रैफिक वापस से फायरवॉल के थ्रू आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे जैसे ही इसको बैक करेंगे एंड दोबारा हिट करते हैं, वही सेम, इट विल टेक फ्यू मिनट्स और सेकंड्स, देन इट विल चेंज, नॉट एन इशू। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं हमारी, एंड यहाँ पे आप दोबारा जाके चेक कर सकते हो कि किस तरीके से हमारी ट्रैफिक आ रही है और किस तरीके से चीज़ें हमारी चल रही हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो वापस से वी आर बैक टू आवर फायरवॉल आईपी एड्रेस, राइट? तो हमने इस चीज़ को करने के लिए एक राउट टेबल हमने यूज़ करी, वीनेट के अंदर हमने एक और सबनेट बनाया जिसके अंदर हमने 2 वीएम्स रखी है, और एक सबनेट पे हमने राउट टेबल एसोसिएट की, जिसकी वजह से हमारा आउटबाउंड वीएम का आउटबाउंड ट्रैफिक जो है सारा हमारी फायरवॉल के थ्रू मूवमेंट हो गया। अब जैसा हमारा ऑन प्रेमिसेस के टाइम पे हमारा जो एनवायरनमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता था या चीज़ें होती थी, वो सारी चीज़ें हमारी अब एनवीए के थ्रू मैनेज होंगी यहाँ पे, और जितना भी ट्रैफिक इन एंड आउट होता है हमारी वीएम्स के लिए वो सारा इसी के थ्रू मैनेज होगा, राइट? और इसके अलावा मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो इट इज़ व्हाट आई डिड। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी और डिटेल में जानना है तो आई एम हैप्पी टू एक्सप्लेन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन just write down your comment, I will explain, right? So thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.